साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज ने मुझे गुफा में बुलाया। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा महाराज बेड पर थे, हाथ में रिमोट था, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। गुरमीत राम रहीम के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डेरा सच्चा सौदा में रह चुके एक सहयोगी ने ऐसी गुफा का खुलासा किया है जहां साथियों के साथ जुर्म किया जाता था। आरोप है कि गुफा में आलीशान कमरे और अय्याशी का पूरा साजो सामान मौजूद है। मस्ताना जी की जो गुफा थी, मैंने नग्न अवस्था में सेक्स करते हुए देखा है। लड़कियां जाती थी पैरे पे और पैरे में से किसी एक को बुला लिया करता था। राम रहीम के गुफा का रास्ता आश्रम में मौजूद लड़कियों के स्कूल की तरफ भी जाता है। राज खुलने वाला है राम रहीम की अत्याचारी गुफा का। डेरा सच्चा सौदा के एक सहयोगी ने नेशनल टीवी पर बताया कि उसने गुफा में लड़कियों के साथ सेक्स देखा है। उन्हीं लड़कियों को पहरे पर खड़ा किया करता था, फिर उन्हीं लड़कियों में से एक को बुला लिया करता था। आप भी देखिए राम रहीम अपनी गुफा में क्या क्या किया करता था। सहयोगी ने नेशनल टीवी पर बताया कि वो जानवरों की तरह सेक्स करता था। वो विदेशों से कुछ एनर्जी ड्रिंक मंगाता था जिनका वो इस्तेमाल करता था। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के सिरसा में मौजूद अपने आश्रम के भीतर एक गुफा में रहता था जो किसी राजमहल से कम नहीं थी। सिरसा में ही रहने वाले और राम रहीम के पूर्व सहयोगी गुरदास सिंह की जुबानी सुनिए राम रहीम की इस अत्याचारी गुफा का सच। ये जानवरों की तरह सेक्स करता था। विदेशों से कुछ ऐसी एनर्जी ड्रिंक आती थी जिसका इस्तेमाल करता था। गुफा के साथ लगता है गर्ल्स स्कूल था। गर्ल्स स्कूल के अंदर एक रास्ता था जहां से कोई भी लड़की आ जा सकती थी। आरोप है कि राम रहीम रोज रात को गर्ल हॉस्टल से एक साथी को गुफा में बुलाता था। गुफा की देखरेख और पहरेदारी सिर्फ लड़कियों को सौंपी जाती थी। राम रहीम 200 से ज्यादा सुंदर साथियों को अपनी गुफा में रखता था। वो चुन लेता था कि इन 10 लड़कियों ने सबसे ज्यादा सेवा की है, उन्हीं में से किसी एक को चुन लेता था। बाकी साथियों को पहरे पर नंबर लगा देता था। फिर उनका जब मन करता फिर किसी एक को बुला लेता था। राम रहीम की गुफा में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है जिस पर अंगूठा लगाकर कोई अंदर जा सकता है, यानी कुछ चुनिंदा लोग ही अंदर अंगूठा लगाकर जा सकते हैं। गुफा में ऐशो आराम की सभी चीज़ें मौजूद थी। शानदार सोफे, बड़ा सा टीवी, आलीशान बिस्तर, आप जो सोच सकते हैं वो सब इस गुफा में है। राम रहीम की इस गुफा को भले ही गुफा कहा जाता लेकिन किसी राजमहल से कम नहीं है। गुमनाम चिट्ठी लिखने वाली एक साध्वी ने भी इस गुफा में राम रहीम पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। राम रहीम के इस अंडरग्राउंड राजमहल में तैयार होने के लिए एक खास जगह भी है और खास लोगों से मिलने का एक खास कमरा भी है। गुफा के अंदर बिल्कुल साथ लगता गर्ल्स स्कूल था और गर्ल्स स्कूल के अंदर एक रास्ता था जो कि गुफा के अंदर से ऐसा रास्ता था जहाँ से कोई भी लड़की आ जा सकती थी और किसी को कोई पता नहीं लगता था। गुफा में हॉटलाइन भी है जिससे वो विदेशों में बात कर सकता। गुफा में रेस्टोरेंट से लेकर स्विमिंग पूल तक हर तरीके का आशो आराम है। गुरदास सिंह के मुताबिक राम रहीम की उन अय्याशियों के बारे में उन्हें धीरे धीरे पता चला। एक दिन काम करते हुए एक साथी का औजार दीवार के दूसरी तरफ गिर गया। औजार उठाने के लिए वो सहयोगी गया तो उसे एक भव्य स्विमिंग पूल नजर आया। फिर उसके बाद उस सहयोगी को बहुत मारा गया और कड़ी सजा दी गई। गुरदास बताते हैं कि रोज गुफा से लड़कियों के चीखने की आवाजें आया करती थी, लेकिन उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आवाजें गुफा से ही आती थी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज ने मुझे गुफा में बुलाया। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा महाराज बेड पर थे, हाथ में रिमोट था, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी,
बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। ये चीख उन लड़कियों की थी जिनके साथ गुरमीत राम रहीम बलात्कार किया करता था। राम रहीम अपने आप को भगवान बताता था। यही नहीं, राम रहीम कोड वर्ड का भी इस्तेमाल किया करता था। आरोप है कि जिस साथी के साथ भी वो बलात्कार करता था उसके लिए वो माफ़ी शब्द का इस्तेमाल करता था, यानी फला साध्वी को माफ़ी मिल गई है, यानी उस साध्वी के साथ उसने रात गुजार ली है। कुल मिलाकर डेरा सच्चा सौदा में रहने वाली लड़कियों के लिए यह आश्रम किसी नरक से कम नहीं था। यह उन लड़कियों की आह है कि गुरमीत राम रहीम को अपने कर्मों की इतनी बड़ी सजा मिली है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।